जिला प्रशासन हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, विपक्ष आरोप लगाता है, आरोप लगाता है। और कभी मैंने देखा नहीं, पॉलिटिकल व्यक्ति तो जवाब दे सकता है, मुख्यमंत्री दे सकते हैं, मंत्री दे सकते हैं, पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर आरोप लगते हैं। वो प्रयास करते हैं कि हम कैसे इम्प्रूवमेंट करके बताएं कि देखो हमने इम्प्रूवमेंट कर दिया। ये मैंने देखा है। चुनाव आयोग है, अगर जाए कोई शिकायत करता है चुनाव आयोग में, विपक्ष वाले डेलीगेशन लेके जाते हैं तो सुन लेता, वो सुनने के बाद में वो अपनी कार्रवाई करता है, विश्वास दिलाता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, आपने जो पॉइंट दिए हमने नोट कर लिए हैं और हम प्रयास करेंगे कि आपकी जो शिकायत है उनको हम दूर करें। ये कायदा होता है। पहले वो खुद ही बहस में उलझ जाता है, नंबर एक। वो खुद ही जो है बहस में उलझने के अलावा जिस रूप में उसका रवैया होता है, कोई पत्र लिख दिया, मान लो खड़े सामने लिख दिया पत्र, जवाब देंगे तो उसकी लैंग्वेज बड़ी, कहना चाहिए कि हल्की लैंग्वेज होती है। ये कायदा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में आप विपक्ष का सम्मान नहीं करोगे तो फिर डेमोक्रेसी कैसे रहेगी। तो मैंने देखा जो पत्रों के जवाब आते हैं वो भी बड़ी लैंग्वेज ऐसी आती है, वो अच्छी परंपरा नहीं है। अब मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने 1 लाख वोटों का मान, उनको करना क्या था कि भाई ठीक है आपने हमें दिया है, हम जांच करवा लेंगे। 15 दिन के बाद में आप जवाब दे देते भाई इनमें ये बात सच्चाई निकली, इन बातों में दम नहीं था, आपको जवाब दे, बात खत्म हो जाती है। आपने स्टैंड लिया है, आप तो पहले एफिडेविट दो, फिर हम जांच शुरू करेंगे। अरे आप, वो तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है, अगर एक मीडिया वाला भी, अगर मीडिया हाउस, बड़े मीडिया हाउस भी है, तो पत्रकार खोजी वो करवा कहाँ पा रहे बताओ, सुनते हैं, खाली सुनते हैं। और चुनाव के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उसमें सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के कई राज्यों के निर्णय आए हुए हैं कि चुनाव आपको टाइम पे करवाना पड़ेंगे, पोस्टपोन नहीं कर सकते। हमने भी एक बार प्रयास किया था, जब स्ट्राइक हो गई थी कर्मचारियों की, हमें मना किया गया। मुझे याद नहीं, मैं हाईकोर्ट गया नहीं गया, पर मुझे याद है कि उस वक्त में एक ट्राई हुई थी, पर चुनाव हमें करवाने पड़े और हम चुनाव जीत के भी आए थे। कर्नाटक इलेक्शन कमीशन का ये बयान भी आया है कि वापस से बैलेट पर इलेक्शन जो है वो देश के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। कर्नाटक इलेक्शन कमीशन का ये स्टेटमेंट, वही मैं आपको कह रहा हूँ, पब्लिक भी कह रही है। और मैंने कहा ना, जो दुनिया की राष्ट्र जो है, भाई भारत सरकार तो भारत सरकार होती है, दुनिया भर के जो देश हैं वहाँ की स्टडी करने वाले भारत सरकार। एक बार और मैं कहना चाहूँगा अंत में कि सुब्रमण्यम स्वामी जी गए थे सुप्रीम कोर्ट तक इसी को लेके, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते 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 तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उनका 4 ही तो टेम्परिंग होती है, ठीक 4 होगा, क्या तो मैं समझता हूँ ईवीएम में टेम्परिंग होती है, छेड़छाड़ होती है। जब वो गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने नया निर्णय दे दिया, आप इस ईवीएम के साथ में वीवीपैट लगाओ, जो वोट मालूम पड़े किसी को वोट दे, आप देख सको, फिर वोट कट के चला जाएगा। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इसका मतलब कन्विंस हो गया होगा कि टेम्परिंग की संभावना मशीनों में है, ईवीएम में, तभी उसने कहा होगा कि आप वीवीपैट लगाओ। वरना क्यों कहता हूँ, 15-20 हज़ार करोड़ रुपये खर्च हुए। वीवीपैट लगाने के बाद में शिकायतें बनी रही लोगों की, आप वोटों गिनो, पर्चियाँ गिनो, कई बातें होती रहती है। तो देश में जब आपका लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र हमारा है, सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है, तो हमारी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी कि ईवीएम में कितनी खराबी है, टेम्परिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, वो एक तरफ बात रहती है। पब्लिक में अगर ये कंफ्यूजन है तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा काम है पब्लिक का विश्वास रहना चाहिए कायम। उसके लिए आप करा लीजिए बैलेट पर, क्या दिक्कत है। सर एक सवाल, वोट चोरी की बात आ रही है, चुनाव आयोग इस बात को मान नहीं रहा, कांग्रेस लगातार इस बात को साबित करने के लिए सारे प्रूफ भी दिए, सारी चीजें, उसका कहना है एफिडेविट दे, वो मान नहीं रहा, हम पीछे हटेंगे। इसका निर्णय कहाँ पर होगा, भविष्य क्या है इसका? पब्लिक करती होगी,
सुप्रीम पब्लिक है, अपनी अपनी बात करें। हम लोग अल्टीमेटली तो जनता जनार्दन है, वो माई बाप है डेमोक्रेसी के अंदर। हम जाके बुजुर्गों के पैरों में हाथ लगाते हैं, उस वक्त नहीं देखते दलित है कि आदिवासी है, ये पिछड़ा है या ब्राह्मण है कि वैश्य है, कोई नहीं देखते हैं। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई हो, सीधा पैरों में हाथ, भाई आशीर्वाद दूंगा, जिताओ चुनाव। इतनी बड़ी वैल्यू जो है एक वोट की, ये डॉक्टर संविधान अम्बेडकर की दी हुई है, जिसे मान सम्मान इसलिए हर व्यक्ति का है, किसान का भी है, मजदूर का भी है, आम आदमी का। अगर एक वोट का अधिकार उसके बाद नहीं हो, कौन तो पैरों में हाथ लगावे, नमस्कार का जवाब हम नहीं देते। सर सावरिया सेठ में आज जन्मदिन का गवर्नेंस को इम्प्रूव करें। इनकी शिकायतें दिल्ली में बहुत हो रही है, दिल्ली में बहुत हो रही है। अब ये बात मैं बोलता हूँ तो उनको अजीब लगती है, अजीब लगती है। दिल्ली में आप किसी से भेजिए, उनको पूछिए, आपके जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उनको दिल्ली भेज दीजिए चुपचाप। दिल्ली में क्या माहौल है सरकार के बारे में मालूम पड़ जाएगा इनको। इनके मुख्यमंत्री इंटरेस्ट में कह रहा हूँ मैं कि जब आप मुख्यमंत्री हमारे हैं तो अच्छी गवर्नेंस देंगे तो पब्लिक को फायदा होगा। हमारा इंटरेस्ट ना मुख्यमंत्री जी में है, ना बीजेपी में हमारा इंटरेस्ट है, ना सरकार में। हमारा इंटरेस्ट है पब्लिक के अंदर है, पब्लिक को राहत मिले। इसलिए अगर कमजोरी है सरकार के बारे में, अगर ये चल रहा है बीजेपी के अंदर भी कि गवर्नेंस अच्छी नहीं हो रही है, तो ये हम तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, चाहे वो बुरा मानो, चाहे वो किसी रूप में लो, वो तो उनके ऊपर है। मैं उनकी जगह होता तो मैं फीडबैक के रूप में लेता आया हूँ आज तक। हमारे वक्त में आलोचनाएं कम नहीं होती थी, कई बार हमारी पार्टी के लोग भी हो सकता है आलोचना करते हैं, कई बार हमारे विपक्ष तो करते थे। हम बुरा नहीं मानते थे, हम उसको अगर न्यूज़ पढ़ लेते थे मीडिया में या सुन लेते थे टीवी में या सोशल मीडिया में, तो उसी वक्त मैं कार्रवाई करता कि भाई ये क्यों रिपोर्ट आ रही है। ये डेमोक्रेसी में विपक्ष की भूमिका होती है, और डेमोक्रेसी में विपक्ष नहीं तो पक्ष क्या है, विपक्ष नहीं है तो पक्ष क्या होता है। विपक्ष है डेमोक्रेसी में, तब जाके सत्ता पक्ष होता है और वो कुछ करके दिखाने का प्रयास करता है। ये स्थिति है। तो स्थिति ये तो है राजस्थान के बारे में। अब बात है दिल्ली की बात। दिल्ली में जो राहुल जी ने वोट चोरी की बात करी है, ये बहुत खतरनाक बात है। अगर मान लो चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग का जो रवैया है, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। आरोप तो आप जानते हैं, आप सब मीडिया वाले हैं, आरोप गवर्नेंस को इम्प्रूव करें। इनकी शिकायतें दिल्ली में बहुत हो रही है, दिल्ली में बहुत हो रही है। अब ये बात मैं बोलता हूँ तो उनको अजीब लगती है, अजीब लगती है। दिल्ली में आप किसी से भेजिए, उनको पूछिए, आपके जो इंटेलिजेंस के लोग हैं उनको दिल्ली भेज दीजिए चुपचाप। दिल्ली में क्या माहौल है सरकार के बारे में मालूम पड़ जाएगा इनको। इनके मुख्यमंत्री इंटरेस्ट में कह रहा हूँ मैं कि जब आप मुख्यमंत्री हमारे हैं तो अच्छी गवर्नेंस देंगे तो पब्लिक को फायदा होगा। हमारा इंटरेस्ट ना मुख्यमंत्री जी में है, ना बीजेपी में हमारा इंटरेस्ट है, ना सरकार में। हमारा इंटरेस्ट है पब्लिक के अंदर है, पब्लिक को राहत मिले। इसलिए अगर कमजोरी है सरकार के बारे में, अगर ये चल रहा है बीजेपी के अंदर भी कि गवर्नेंस अच्छी नहीं हो रही है, तो ये हम तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, चाहे वो बुरा मानो, चाहे वो किसी रूप में लो, वो तो उनके ऊपर है। मैं उनकी जगह होता तो मैं फीडबैक के रूप में लेता आया हूँ आज तक। हमारे वक्त में आलोचनाएं कम नहीं होती थी, कई बार हमारी पार्टी के लोग भी हो सकता है आलोचना करते हैं, कई बार हमारे विपक्ष तो करते थे। हम बुरा नहीं मानते थे, हम उसको अगर न्यूज़ पढ़ लेते थे मीडिया में या सुन लेते थे टीवी में या सोशल मीडिया में, तो उसी वक्त मैं कार्रवाई करता कि भाई ये क्यों रिपोर्ट आ रही है। ये डेमोक्रेसी में विपक्ष की भूमिका होती है, और डेमोक्रेसी में विपक्ष नहीं तो पक्ष क्या है, विपक्ष नहीं है तो पक्ष क्या होता है। विपक्ष है डेमोक्रेसी में, तब जाके सत्ता पक्ष होता है और वो कुछ करके दिखाने का प्रयास करता है। ये स्थिति है।
तो स्थिति ये तो है राजस्थान के बारे में। अब बात है दिल्ली की बात। दिल्ली में जो राहुल जी ने वोट चोरी की बात करी है, ये बहुत खतरनाक बात है। अगर मान लो चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग का जो रवैया है, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। आरोप तो आप जानते हैं, आप सब मीडिया वाले हैं, आरोप वो सुपरवाइज किया है, सुपरवाइज किया। वो जो उसको जाके गहरे में जाना पड़ेगा, तब जाके आप नंबर 1 की सर्वे हो। नंबर 2 मैंने मुख्यमंत्री को कहा कि, और मैंने विश्वास दिलाया लोगों को भी, मैं मांग करूँगा कि सर्वे घर घर का होने के बाद में स्पेशल पैकेज घोषित हो सरकार का, तब जाकर के उन घरों तक मदद मिल पाएगी। फिर भी पूरी मदद नहीं मिल पाएगी, हम जानते हैं, पर कम से कम वो तसल्ली हो जाएगी, भाई ठीक है मुझे कुछ मिला है। तो ये मैंने तीनों को भावना पहुंचाई मेरी। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, न मुख्यमंत्री पर, न स्पीकर पर, किसी पे लगाया, न जिला प्रशासन पर। आरोप की राजनीति मैंने नहीं करी, क्योंकि स्थिति ऐसी है, पहले इनको कम से कम राहत तो मिले। और राहत दो तरह से, एक तो इमीडिएट राहत, जो मतलब वहाँ तार टूटे पड़े हैं, मान लीजिए दीवार गिर सकती है किसी घरों की, मान लीजिए ऐसे ऐसे लोगों ने बताया मेरे को, साहब ये तो कम ठीक करवाओ, आप आए तो लाइट आ गई, बाकी तो हमारी प्रॉब्लम है। तो एक तो इमीडिएटली उनको राहत मिले, वो रहने लायक बन जाए। अभी बरसात अभी तक चल रही है, तो पूरे घर में वही पहले वाला माहौल बरसात का, वो पानी बिखरा हुआ, कहाँ सोए, कहाँ खाना पकाए, कोई पता नहीं। कुछ पैकेट धर्मेंद्र राठौर साहब और ये जो जिला कांग्रेस वाले लोग हमारे हैं, ये पहुंचा रहे हैं। डीएम ने मुझे कहा कि हम लोग पैकेट पहुंचा रहे हैं, तो मैंने कहा और संख्या बढ़ा दो उसकी, लोगों को भी पूरी राहत मिले, ये मैंने बात की। ये तो बात रही है आप कह रही है। दूसरा जो है, राजस्थान में बीकानेर डिवीजन गया, जोधपुर डिवीजन गया हूँ, और मैं आपके अजमेर डिवीजन आया, और भरतपुर भी गया, मैं करौली भी गया। मतलब कहने मतलब मैं कई जगह गया हूँ। नारेबाजी कर रहे मेरे खिलाफ। एक नया ही सिस्टम देखा मैंने कि विपक्ष के लोग आए, बल्कि हमारी जनता कह रही थी स्थानीय, अभी तक कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता हमारे यहाँ नहीं आया। राहुल गांधी जी ने जो दिल्ली में आरोप लगाया वोट चोरी वाला, और आपके जो स्पीकर साहब का टूल कैसा रहा, आप ज्यादा कौन जानता है? आप जानते हो कैसे टूल रहा उनका, और अखबार में क्या छपा वो भी आप जानते हो। उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता, पर जो लोग गुस्से में थे कि भाई मतलब हो क्या रहा, कोई आ ही नहीं रहा। राजस्थान में भी वोट चोरी का कोई मानते हैं आप? राजस्थान में भी वोट चोरी को लेकर कुछ हुआ ऐसा मामला? कौन वोट चोरी जो राहुल गांधी जी लगा रहे हैं दिल्ली में, तो राजस्थान में आप मुख्यमंत्री रहे पूर्व सरकार में, आप भी मानते हैं कि सत्ता परिवर्तन हुई तो इसमें कहीं ना कहीं वोट चोरी का कोई रहा है मामला? देखिए, ये ईवीएम मशीन जब तक रहेगी देश में, तब तक ये आशंका बनी रहेगी, आशंका बनी रहेगी। और आम जनता सोचती है कुछ गड़बड़ हो रहा दिखता है। अब कभी कांग्रेस जीत जाती है तो कभी आप भी जीत गए, अब ईवीएम ने अपने काम पहले ठीक कर दिया। तो ये तमाम तरह की आशंका चलती रहती है। कुछ लोग कहते हैं ये भी एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, कहीं जीता दो कहीं हरा दो। कांग्रेस ऐसा मानती है कि राजस्थान में वोट चोरी? आप भी वो उसमें आ जाती बात कि ईवीएम को लेके इश्यू है, और दुनिया की बड़े बड़े देश, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी इत्यादि, 5-10 नाम होंगे ज़्यादा कंट्री के, जो विकसित राष्ट्र कहलाते हैं, वहाँ तमाम जगह पर पेपर बैलेट से वोट होने लग गए। पहले वहाँ भी मशीनें थी, जब वहाँ होने लग गए, जो विकसित राष्ट्र है, तो हमें क्या दिक्कत हो रही है? हमें क्या दिक्कत हो रही है? कोई जमाना था एक दिन में वोट हो जाते थे कंट्री में, कोई जमाना था। अब 2 महीने इलेक्शन, 2 महीने इलेक्शन चलते हैं, 1 महीने 6 बार इलेक्शन होते हैं। उससे लोग आशंका पैदा होते हैं ये क्यों कर रहे हैं। आशंका को समाप्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, चुनाव आयोग की है। वो निभा नहीं पा रहे। आप संतुष्ट कर दी जनता को, विपक्ष चुप हो जाएगा। जनता को संतुष्ट आप करोगे ना, कौन करेगा?
सर कर्नाटक इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।